बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल BAC कोटा में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम MS एक्सेल 2007 को कंटिन्यू करेंगे। बेसिक फार्मूलाज एक्सेल में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अपनी आउटलाइन की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स हासिल कर सकें। इस वीडियो में हम बेसिक फार्मूलाज इंसर्ट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ 50 और एक नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ 100। आप ये 50 पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक C5 नजर आएगा। ये इस नंबर का एड्रेस कहलाता है। इसे देखने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप जिस नंबर का एड्रेस देखना चाहते हैं उस नंबर पे क्लिक करें और यहाँ डायरेक्ट आकर आप चेक कर सकते हैं कि इस नंबर का एड्रेस क्या है। इस नंबर का एड्रेस C5 है। अगर आप इस नंबर का एड्रेस देखना चाहते हैं तो इस नंबर पे क्लिक करें और यहाँ आकर चेक करें तो ये H5 आपको नजर आएगा, यानी इस नंबर का एड्रेस H5 है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने जिस नंबर का एड्रेस मालूम करना है आप उसका कॉलम देखें, ये किस कॉलम में है, ये कॉलम C में है और कौन सी रो में है, 5 में, तो इसका एड्रेस होगा C5। इसी तरह आप 100 का एड्रेस देखना चाहते हैं तो आप इसका कॉलम चेक करें, इसका कॉलम है H और रो है 5, तो इस नंबर का एड्रेस होगा H5। इसी तरह एक और नंबर मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर है 250, मैं इसका एड्रेस मालूम करना चाहता हूँ। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं 250 पे क्लिक करूँ और यहाँ से डायरेक्ट इसका एड्रेस मालूम कर लूँ E14, या दूसरा तरीका ये है कि मैं इसका कॉलम चेक करूँ। इसका कॉलम है E और रो है 14, तो इसका एड्रेस होगा E14। अभी मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ और इसका रिजल्ट मैं शो करवाना चाहता हूँ यहाँ। तो मैथ का रूल है कि आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे आप उसे इक्वल के साइन से स्टार्ट करेंगे। तो आपने इक्वल का साइन प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ राइटिंग कर रहा हूँ, फार्मूला यहाँ राइट कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ अपीयर हो रहा है क्योंकि जितने भी फार्मूले आप एक्सेल में लिखेंगे वो तमाम के तमाम यहाँ इस बार में अपीयर होंगे। अभी मैं चाहता ये हूँ कि मैं इन तीनों नंबर्स को प्लस करूँ। तो सबसे पहले मैंने पहले नंबर का एड्रेस लिखना है। पहले नंबर का एड्रेस है C5, ये मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ C5 लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि वो नंबर जो मैंने C5 लिखा है इस हाईलाइट हो चुका है, यानी मैंने करेक्ट एड्रेस लिखा है इसका। प्लस दूसरा नंबर है 100, इसका एड्रेस होगा H5। इसी तरह थर्ड नंबर है जो कि है E14 में, तो मैं इसका एड्रेस लिखता हूँ प्लस E14। अभी ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। एंटर प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इन तीनों नंबर्स को ऐड करके आंसर जो आया है वो है 400। अगर अभी मैं यहाँ वैल्यूज चेंज करूं, मुझे फार्मूला चेंज करना नहीं पड़ेगा, फार्मूला ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से आप फार्मूला एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो कि इससे फास्ट है, आपको मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, वो ये है कि आप इक्वल का साइन प्रेस करें, आपने जो फर्स्ट नंबर ऐड करना है उस पर जाकर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा जो कि है C5। प्लस सेकंड नंबर है, इस पे क्लिक करें, H5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। प्लस थर्ड नंबर है 100, इस पे क्लिक करें तो आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और एंटर प्रेस करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो ये था बेसिक फार्मूला जिसमें हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा फार्मूला है सबट्रैक्ट का, कि हम दो वैल्यूज को कैसे माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मेरे पास 500 है और दूसरी वैल्यू मेरे पास 250 है। अभी मैं 500 से 250 माइनस करना चाहता हूं तो इसका बेसिक फार्मूला ये होगा, इक्वल का साइन, फर्स्ट नंबर कहाँ पड़ा है उसका आपने एड्रेस लिखना है जो कि है D5 माइनस, और दूसरा नंबर जो है उसका एड्रेस होगा D6। फार्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है। एंटर प्रेस करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा जो कि है 250। एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक नंबर है मेरे पास 500, दूसरा नंबर है मेरे पास 125। मैं 500 से 125 को माइनस करना चाहता हूँ और इसका रिजल्ट यहाँ शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ आकर मैं अपना फार्मूला लिखूंगा, इक्वल का साइन, फर्स्ट नंबर जो है
मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगा आकर, उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा जो कि C5 है माइनस और दूसरा नंबर है C9। मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा और C9 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा। फार्मूला कंप्लीट होने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है, आंसर स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है मल्टीप्लाई का। आप दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 500 और दूसरा नंबर है 10। आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आपस में, तो इसका फार्मूला है इक्वल का साइन। फर्स्ट नंबर का एड्रेस आपने लिखना है, या तो आप इसे मैन्युअली लिख लें या डायरेक्ट यहाँ आकर इस नंबर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो स्टार का साइन होता है कीबोर्ड में। सेकंड नंबर है, उस पर मैं जाकर क्लिक करूंगा, उसका एड्रेस भी स्क्रीन पर आ जाएगा। एंटर प्रेस करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। इसी तरह मैं इन तीन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और उसका रिजल्ट यहाँ एंटर करना चाहता हूं, तो फार्मूला होगा इक्वल का साइन, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर। फार्मूला कंप्लीट होने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और रिजल्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। लास्ट जो बेसिक फार्मूला है वो है डिवाइड का। इसमें मैं इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना चाहता हूं और उसका रिजल्ट यहाँ शो करवाना चाहता हूं, तो उसका फार्मूला होगा इक्वल का साइन, फर्स्ट नंबर जो है उसका एड्रेस मैंने लिखना है जो कि है J13 मैं मैन्युअली भी लिख सकता हूं। अगर मैन्युअली नहीं लिखना चाहता तो मैं डायरेक्ट इस फिगर पे आके क्लिक करूंगा, उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। डिवाइड के लिए जो मैं साइन यूज करूंगा वो है स्लैश का साइन, और सेकंड नंबर एंटर करने के बाद फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला कंप्लीट होने के बाद मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा और रिजल्ट स्क्रीन के सामने आ जाएगा जो कि है 5000। तो इस तरह आप बेसिक फार्मूलाज एक्सेल में लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 4 बेसिक फार्मूलाज जिसमें हमने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम फार्मूलाज यूज करना आ चुके होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मजीद फार्मूलाज लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।